हेलो बच्चों, वेलकम टू श्री कलम अकेडमी। नाउ इट्स टाइम फॉर बेटा परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट ऑलरेडी स्टार्टेड। नाउ इट्स टाइम फॉर एक्सरसाइज बी। फॉर एक्सरसाइज बी वी रिक्वायर्ड अ फ्यू एक्स्ट्रा पॉइंट्स टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स, सो स्टार्टिंग विद द दैट पार्ट ओनली। क्लियर है बेटा? अब यहाँ पे देखो, वी हैव गिवन द फ्यू सम्स ऑलरेडी, मैंने लिख के रखे कि हमें ये फॉर्मूला यूज करना है फॉर अ सर्कुलर परमुटेशन। इट्स टाइम फॉर अ सर्कुलर परमुटेशन। क्लियर है बेटा? सर्कुलर परमुटेशन, इसमें कुछ फॉर्मूले से मैं बता देता हूँ। द नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट things chosen at a time, तो आप हमेशा यूज करना n-1 फैक्टोरियल। द नंबर ऑफ वेज अरेंजिंग n persons along the round table, याद रखना बेटा राउंड टेबल, so that the same two neighbors, no person has the same two neighbors। क्लियर है कि ये नेबर्स था तो इनका ये भी हो गया, वो सेम नहीं होना चाहिए। सो वी हैव 1/2 n-1। सिमिलरली अगर कोई नेकलेस है, वही सेम सिचुएशन है, 1/2 बेटा n-1 फैक्टोरियल। क्लियर रहेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन एन आर एट अ टाइम व्हेन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नॉट टेकन एट अ टाइम एनी अरेंजमेंट इज n-1 p r फैक्ट, मतलब n-1 p और r रहेगा बेटा। और वही सेम सम में अगर ऑब्जेक्ट्स को हम लोग हमेशा इंक्लूड करेंगे, उस फॉर्मूले का नाम क्या है? n-1 p r-1। सही बात है बेटा। नाउ स्टार्टिंग विद द डायरेक्टली द सॉल्यूशन पार्ट। ठीक है, exercise 5b, the number of ways in which 7 girls from a ring is, बेटा देखो नंबर ऑफ वेज इन 7 गर्ल्स, 7 गर्ल्स है बेटा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 7-1 फैक्टोरियल इज नथिंग बट द 6 फैक्टोरियल। यस बेटा, एंड 6 फैक्टोरियल इज नथिंग बट द वैल्यू इज 720। क्लियर है बेटा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर है? स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बेटा, the number of ways in which 7 boys sit on a round table so that the 2 particular boys may sit together। अच्छा ठीक है, समझ लेते बेटा। 2 particular boys sit में together। ठीक है, अगर दो लोग बच्चे एक साथ बैठेंगे तो चलो ठीक है, दो लोग एक साथ बैठा दिया बच्चे। बच्चे कितने लोग? 5 लोग अपने 5 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हैं। सही बात है बेटा। तो आंसर क्या हो जाएगा? इज नथिंग बट द 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज नथिंग बट 240। एक मिनट बेटा, 240 समझ में आया? इसमें क्या था? 70। ऑप्शन नंबर सी। क्या रखा बच्चा? 50 डिफरेंट ज्वेलरी सेड टू बी अ नेकलेस, देन द नंबर ऑफ वे इज। कुछ देर पहले बताया था बच्चा, जब भी आपको नेकलेस दिखे, इट्स नथिंग बट द 1/2 n-1 फैक्टोरियल विच इज गिवन बाय 1/2 n कितना है? 50, तो बेटा क्या हो जाएगा? 49 फैक्टोरियल। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी। स्टार्टिंग विद द बच्चा क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल के रखा बच्चा? 3 ladies and 3 gents can be seated at a round table so that only two of the ladies sit together। बहुत इजी समय बेटा। देखो 3 ladies and 3 gents है। क्लियर है? पक्की बात है बेटा। पहले डायग्राम समझो, ये डायग्राम बना तो बेटा मैं यहाँ पे। उसने क्या बोल के रखा है बच्चा? देखो 3 ladies and 3 gents can be seated at a round table so that only two of the ladies sit together। अगर मान लो यहाँ पे कोई लेडीज को मैंने बैठा दिया, मान लो कितने हैं? 3 लेडीज है, 2 जन को यहाँ पे बैठा दिया, तो बेटा ये अब ये साथ में बैठ गए और 3 लेडीज साथ में नहीं बैठ सकती। हाँ, तो इनके बीच में मुझे 2 लोग को क्या बैठाना पड़ेगा? 2 जेंट्स को बैठाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे गलती से भी अगर मैंने जेंट्स नहीं बैठाया तो एक लेडीज ऑटोमेटिकली यहाँ पे बैठेगी, तो 3 लेडीज साथ में हो जाएंगी। अब देखो 2 जेंट्स बैठा दिए, अब मेरे पास बच्चे कितने? अब इनको तो फिक्स कर दिया 2 लोगों को मैंने। इतना समझ में आ रहा है बेटा? पक्की बात है। तो मैंने क्या किया, 3 में से कोई 2 लड़कियों को इसमें सेलेक्ट कर लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 में से कोई 2 जन को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। सही बात है। क्लियर है? अब 2 बॉयज है मेरे पास बेटा, ये एक जन को यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। क्लियर है? तो उनको मैंने क्या किया, 2 लोग को फिक्स कर दिया। ये अब ये दोनों मूव नहीं हो सकते। हाँ बेटा, एक तरीके से इसके, एक तरीके से इसके, एक तरीके से। क्लियर है बेटा? पक्की बात है। नाउ अब क्लियर क्या हो गया बेटा? देखो ये तो 2 चीजें हो गई। अब क्या बचे हमारे पास? एक लेडीज बची, एक जेंट्स बचा। ये दोनों बचे बेटा। क्लियर है? तो इन दोनों को मैंने 2 तरीके से कर सकता हूँ। क्लियर है? पक्की बात है बेटा। और बचा हमारे पास कितना? अब देखो एक अरेंजमेंट, 2 और 3, 3 अरेंजमेंट को मैं कितने अरेंज कर सकता हूँ? 3 फैक्टोरियल। समझ में आया? तो 3c2
अब 3c2 इज नथिंग बट द 3। क्लियर है बेटा? तो आपको आंसर यहाँ पे मैं आंसर लिखता हूँ बेटा। तो क्या हो जाएगा 3c2 इज 3। फिर हमारे पास क्या बचा बेटा 2, फिर 2 बचा, और ये क्या बचा बेटा हमारे पास 3। 3 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, 36 इंटू 2 72। ऑप्शन नंबर सी बेटा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ वे इन विच द लेटर ऑफ द वर्ड डॉगमेटिक कैन बी अरेंज फोर। अच्छा सीधा डॉगमेटिक को देखो, इसमें क्या है, सब कोई भी एक भी वर्ड रिपीट हो गया था बच्चा, रिपीट हो रहा है क्या? DOGAM, कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है बेटा। क्लियर है? तो अगर डिफरेंट वर्ड्स है, सब डिफरेंट वर्ड को अरेंज करना है, तो मैं 8 फैक्टोरियल से अरेंज करूंगा बेटा। और 8 फैक्टोरियल इज नथिंग बट द 40320 बेटा। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 6 बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स टेकन 4 एट अ टाइम विच वन पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज अकर्स। याद है कुछ देर पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर डिफरेंट थिंग्स है और 4 थिंग्स में से और वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज अगर, कितना 10 में से एक चीज पहले ही आ जाती है, तो हमारे पास बाकी, देखो एक चीज मैं फिक्स कर दूंगा तो मेरे पास कितनी चीजें बचेंगी? 9 और थिंग्स बचेंगी। 9 में से मैं 3 सेलेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि एक मैंने फिक्स कर दिया है। क्लियर है बेटा? तो ये चारों चीज, ये देखो 9 से 3 हो गया, इतना एक फिक्स कर दिया तो उसका एक मेथड हो गया। जैसे मैंने आपको, आपके पास 4 बॉक्सेस, ठीक है, इसमें से आपने कोई भी एक चीज फिक्स, वो हमेशा ही आता तो एक फिक्स कर दिया एक तरीके से, तो बाकी तीन तीन स्पेसेस खाली है बेटा। तो कितना 10 था, एक फिक्स कर दिया तो 9 बचे, 9 में से मैं 3 प्लेसेस फिल कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन और बाकी कितने लेने, कितने, अब ये तो एक फिक्स हो गया, लेकिन ये भी तो अपना मूव हो सकता है, ये चारों भी तो आपस में सफल कर सकते हैं, इसलिए कितने तरीके से 4 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आप कैलकुलेटर यूज करना तो आपको आंसर मिल जाएगा 2016। समझ में आया बेटे? क्वेश्चन नंबर 7, अब इसमें क्या बोल के रखा है बेटा कि 10 डिफरेंट सेम समय टेकन एट 4 एट अ टाइम विद विच वन पर्टिकुलर थिंग्स नेवर्स अकर। वो आता ही नहीं है बच्चा पर्टिकुलर थिंग्स। ठीक है भाई, एक नहीं आता है तो उसको हटा दो, तो बचे कितने? 9। 9 में से 4 सेलेक्ट कर दोगे। सिंपल सी बात है बेटा। तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। समझ में बेटा? क्लियर है? पक्की बात है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या मिलेगा बेटा? 3024। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा क्या है? मिस्टर एन एक्स वाई इंटू अ रेलवे कंपार्टमेंट हैविंग अ 6 वैकेंसी, द नंबर ऑफ वेज इन, अरे बेटा देखो दो रेलवे वैकेंसी है, तो पहले वाला कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? 6 वैकेंसी है, 4 5 6, तो पहले वाला कितने पर्सन किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? 6 तरीके से। और अगर एक अंकल बैठ गए तो एक सीट चली गई, तो दूसरे वाले 6 इंटू 5 विच इज नथिंग बट द 30। ऑप्शन नंबर डी। द नंबर ऑफ लाइन बिटवीन आ बेटा, द क्वेश्चन इज बिटवीन वाला पार्ट याद रखना, बिटवीन आ तो 100 और उसके ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अब बिटवीन से बोल के रखा है 100 एंड 1000 कैन बी फाउंड विद द डिजिट 1 2 3 4 5 6 7। एक बात बताओ बेटा, एकदम इजी सम्स है, हमें क्या करना है? नंबर्स लाइन बिटवीन है, ये बिटवीन, तो कितने डिजिट नंबर बनेगा बेटा? 7 डिजिट बने, सॉरी कितने नंबर है? 1 2 3 4 7 नंबर है बेटा। तो 7 नंबर्स में से पहले इसका लॉजिक समझो बेटा, 100 और 1000 के बीच में चाहिए, तो ये जो भी नंबर्स बनेंगे वो 3 डिजिट बनेंगे। बिटवीन बोला है मतलब 1000 के अंदर, मतलब 3 डिजिट नंबर बनेंगे, तो सिंपल सा हो गया, 7 में से मैं 3 डिजिट नंबर बनाना है। सही बात है बेटा। इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे? 7 इंटू 6 इंटू 5 विच इज नथिंग बट द 210। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, the numbers lying between a 10 and 100 can be found with the digit, ये करके करना है। समझो बेटा कितना इजी समय ये, बट बिटवीन 10 एंड 1000, अब देखो बेटा इसमें क्या डिफरेंस है ऊपर और नीचे वाले समय। यहाँ पे 10 टू 1000 पूछा, 10 टू 100 में देखो हमें 2 डिजिट नंबर मिलेंगे, और 100 टू 1000 में 3 डिजिट नंबर मिलेंगे, तो अकॉर्डिंगली हमें सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 2 डिजिट नंबर है, एक सेकंड बेटा, ये 2 डिजिट नंबर है, 10 टू 100 ले रहे हैं हम लोग, 10 टू 100 में लेंगे बेटा, तो देखो हमारे पास कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6। पर बेटा दिक्कत क्या है, अगर 2 डिजिट नंबर बना रहे हो, अगर पहले प्लेस पे जीरो नहीं ले सकते ना। अभी ये 05 लिखा हुआ है, 2 डिजिट है कि सिंगल डिजिट है? सिंगल डिजिट है बेटा, तो हम इसको क्या लिखेंगे? तो जीरो यूनिट प्लेस पे नहीं ले सकते, सॉरी टेंस प्लेस पे नहीं ले सकते। क्लियर है? तो हम इसको क्या करेंगे? क्लियर है बेटा?
अब टेंस प्लेस पे नहीं ले सकते, तो हमारे पास पहला नंबर सेलेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शन बचे, एक, बी, 3, 4, 5। मैं 2 डिजिट के लिए पहला नंबर 5 तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ, बट टेंस प्लेस पे 0 तो रख सकता हूँ ना बेटा, तो दूसरा नंबर भी कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ, 25। समझ में आया? अब फोर 3 डिजिट का देख लेते हैं। अगर मैं 3 डिजिट के लिए ले रहा हूँ तो अगेन मैं देखो यूनिट प्लेस पे मैं और 100 प्लेस पे मैं कभी भी 0 नहीं रख सकता, तो पहला नंबर कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ, 5। दूसरा वाला भी 5, क्योंकि बीच में 5 ले सकता हूँ। फिर उसके बाद तीसरा वाला बेटा 4, तो ये क्या हो जाएगा, 5 5 25, 25 इंटू 4 विच इज नथिंग बट द 100। ठीक है, तो टोटल नंबर कितने हो गए बेटा, 100 प्लस 25 इज नथिंग बट द 125, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, in a group of boys the number of arrangement of 4 boys is 12 times the number of arrangement of 2 boys। क्या बोल के रखा है बच्चा, द नंबर ऑफ, अच्छा समय बेटा प्लीज दिमाग में रखो, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमें पता नहीं है कितना है, अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉयज इज 12 टाइम्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 2 बॉयज। क्लियर है, इक्वेशन पता चल गया। अब आगे सॉल्व कर सकते हो, तो मैं लिखता हूँ बेटा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल कैंसिल हुआ बेटा, क्लियर है, समझ में आया बेटा। अब देखो ये टर्म को सिंप्लीफाई करो, n माइनस 2 को यहाँ पे लेके आओ, तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4। इसको बस एक्सपांड किया ताकि मैं n माइनस 4 नीचे से कैंसिल कर सकूँ। यस बेटा, ये कैंसिल हुआ और इक्वल टू क्या मिल गया, 12। कंपेयर करो तो बेटा आपको दोनों में सेम ही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा दोनों में सेम आंसर ही मिल जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा, n माइनस 2 और n माइनस 3 इक्वल टू 12। क्लियर है बेटा, सही बात है। तो मैं 12 का क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 3। समझ में, ताकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दूंगा, तो n क्या मिल जाएगा बेटा, 6। क्लियर है बेटा, विच इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर है बेटा। नाउ यहाँ पे r इक्वल टू 1 to 10 RPR, जब भी आपको कभी भी ऐसे फॉर्मूले में दिखे कि देखो नंबर क्या है, 1 to 10 है, क्या है बेटा, 1 to 10 है, इन दैट सिचुएशन क्या करना, ये r को ये ऊपर वाले टर्म में लेके जाके ऐड कर देना। क्या करना बेटा, ऐड करना, तो क्या हो जाएगा 11, और नीचे भी दोनों का क्या लेना, नंबर सेम लेना। क्या लेना बेटा, नंबर सेम, और ये -1 कर देना, तो ऑप्शन नंबर बी। सिंपल सा लॉजिक है, बस ये दिमाग में रखना बेटा और आपको आ ही जाएगा। क्या बोला मैंने, जो भी यहाँ पे नंबर है मतलब 12 होता तो क्या करते, 13p13 -1। क्लियर है, अगर ये सिचुएशन रहा तो आपको फॉर्मूला ही है, याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स। 9 डिजिट नंबर चाहिए बेटा, तो 9 डिजिट मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे करोगे बेटा। तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करने जाओगे तो बेटा इजी है, देखो 0 को हम लोग अगर 9 डिजिट नंबर बनाना है तो 0 को हम लोग अभी आप बोलोगे 0 क्यों लिया बेटा, 9 डिजिट नंबर मतलब क्या होता है, एक्चुअली हम लोग 0 से ही कैलकुलेट करते हैं, टर्म्स लेते हैं ना, फोन में भी देखोगे तो 0 1 2 3 सेम नंबर्स कैलकुलेट करते हैं। तो आप 0 कैलकुलेट करोगे बेटा, पर 0 को यूनिट प्लेस में नहीं सकते, तो पहला प्लेस हम लोग क्या करेंगे बेटा, 9 इंटू 9 फैक्टोरियल। समझा क्या बेटा, विच इज ऑप्शन नंबर सी। The number of ways, question number 14 beta, the number of ways in which 6 men can be arranged in a row so that the particular 3 men sit together। कितने मैन से बेटा, 3, टोटल 6 मैन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं बोलता हूँ 3 लोग को एक साथ बैठा दो, तो ये 3 भी अपनी जगह पे चेंज कर सकते हैं, विच इज 3 फैक्टोरियल। अब देखो ये एक सिंगल अरेंजमेंट हो गई। अब ये तो ये भी जो 3 लोग है ये भी तो एक साथ कहीं और बैठ सकते हैं, यहाँ बीच में बैठ सकते हैं, लास्ट में बैठ सकते हैं, एंडिंग में बैठ सकते हैं, उससे पहले बैठ सकते हैं, सेकंड लास्ट बैठ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो ये एक अरेंजमेंट काउंट करो, 1 2 3 4, तो ये भी कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 4 तरीके से। आप मल्टीप्लाई करके देख लोगे बेटा, तो 4 फैक्टोरियल इज नथिंग बट द 4p4, और वो क्या होता है बेटा 3p3। समझ में आया, ऑप्शन नंबर बी। देयर आर 5 स्पीकर्स A B C D and E, द नंबर ऑफ वेज, क्वेश्चन नंबर 15, इन विच A विल स्पीक ऑलवेज बिफोर B के पहले, तो बी और ए फिक्स कर दिया। अब दोनों को एक ही तरीके से अरेंज कर सकते हैं ना बेटा, बचा कौन, सी डी ई। तो हम इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं बेटा, 4। देखो एक अरेंजमेंट, 2 3 एंड 4 अरेंजमेंट, तो 4 अरेंजमेंट मतलब 4 फैक्टोरियल, एंड 4 फैक्टोरियल इज नथिंग बट द 24। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा, क्या देके रखा है, 10 ट्रेस प्लेइंग बिटवीन अ कलकत्ता एंड दिल्ली। देखो 2 प्लेसेस में 10 ट्रेस प्लान कर रही है बच्चा। A person can go from a Calcutta to Delhi and return by different train। सीधी सी बोल, देखो ये डिफरेंट ट्रेन से आ रहा है,
तो जो ट्रेन से गया वो पहले बार वो देखो अगर चूज करने जा रहा है ट्रेन तो 10 तरीके से सेलेक्ट कर सकता है। अब जो ट्रेन से जा रहा है उस ट्रेन से नहीं आ सकता, डिफरेंट ट्रेन ले रहा है, तो दूसरी बार कितने तरीके से आएगा? 9। 10 9 जा 80, समझ में, सॉरी 10 9 जा 90। ठीक है बेटा, समझ में आया? इजी सम था। चलो मूव फॉरवर्ड। द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 स्वीट्स डिफरेंट साइजेस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, 8 स्वीट्स है ऑफ डिफरेंट साइजेस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 8 पर्सन्स ऑफ डिफरेंट एजेस। चलो ठीक है। लार्जेस्ट स्वीट ऑलवेज गो टू द यंगर अज्यूमिंग दैट, जो एक मिठाई है उन्होंने क्या बोला, एक वो कंफर्म यंगर के पास जाती है। ठीक है भाई, तो अगर एक मिठाई मैंने कंफर्म कर दी कि मान लो कोई एक बच्ची है उसको मैंने दे दिया कि भाई एक 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 प्लेस तो कंफर्म कर दिया, बाकी कितनी मिठाई है? 7 मिठाई है, अलग तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूँ, वो लोग को दे सकता हूँ, विच इज नथिंग बट द 5040, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 बेटा, the number of arrangement in which letter of word Monday can be arranged so that the word thus the form begin with the M and do not end with the N। बहुत इजी समय यार। देखो उसने क्या बोला, मंडे वर्ड को ऐसा अरेंज कराओ बिगिन विथ एम। एम को मैं अगर फिक्स कर दूंगा तो एक तरीके से फिक्स कर सकता हूँ, एंड डू नॉट एंड विथ एन, अगर एन से एंड नहीं हो रहा है तो बाकी अल्फाबेट कौन है? ओ डी ए वाई, तो 4 अल्फाबेट मैं और लिख सकता हूँ। समझ में? वो 4 अल्फाबेट एक एक जगह पे रख सकता हूँ मैं, एंड में नहीं आना चाहिए। तो अभी एन हटा, एन इंक्लूड करके लिया था मैंने, ठीक है। और उसके अलावा देखो वो हो गया 4 तरीके से। अब बाकी जो अल्फाबेट्स कितने बचे, एन को हटा दोगे तो 1 2 3 4, उसको मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ बेटा? 4 फैक्टोरियल इज नथिंग बट द, कितना हो जाएगा बेटा? इज नथिंग बट द 96। इस सम को एक तरीके से और कर सकते हो बेटा, बहुत ईजी है। आप क्या कैलकुलेट करो, पहले सारे कॉम्बिनेशन कैलकुलेट कर लो, ठीक है। सारे कॉम्बिनेशन मतलब कितने अल्फाबेट है? 1 2 3 4 5, 5 अल्फाबेट को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 5 फैक्टोरियल, ठीक है, सही बात है। ये कर लेना बेटा, ये करके उसमें से सारी पॉसिबिलिटीज में से एंड के साथ आने वाले अल्फाबेट्स को माइनस कर देना, तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, इज द सेम थिंग। क्वेश्चन नंबर 19, द टोटल नंबर ऑफ विच, देखो ये थोड़ा सा बहुत अच्छा सम है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा कि हो जाए आपसे। मैं ट्राई करूंगा एक्सप्लेन करने का कि आपसे हो जाए। एक बात बताओ बेटा, द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 6 प्लस साइन एंड 4 नेगेटिव साइन कैन बी अरेंज इन अ लाइन सो दैट नो टू नेगेटिव साइंस अकर टुगेदर। दो नेगेटिव साइन एक साथ आने ही नहीं चाहिए बेटा, क्लियर बात है। दिक्कत क्या ना बेटा, यहाँ पे कितने, ये कितने हो गए? 6, तो देखो एक साथ नहीं आने चाहिए ना। देखो मैं बनाता हूं आपको समझेगा, 1 2 3 4 5 6, दो नेगेटिव साइन साथ में नहीं आने चाहिए, मतलब या तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। सर ये कैसे हुआ? तो ये बेटा देखो कितने स्पेस हमारे पास बच रहे, तो अगर मैंने प्लस साइन रख दिया तो हमारे पास माइनस साइन के लिए कितने बच, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लेसेस पे मैं नेगेटिव साइन, उसमें से 4 नेगेटिव साइन बैठा सकता हूँ। सर यही क्यों अरेंजमेंट लिया? क्योंकि देखो बेटा उन्होंने बोला कि साथ में नहीं आना चाहिए, क्लियर है। अब देखो इसमें से कौन सा नेगेटिव साइन अलग अलग है। देखो अगर पर्सन होते हैं तो पर्सन का मतलब क्या होता है कि जैसे मेरा नाम राहुल सिंह है, तो राहुल सिंह को एक जगह पे बैठा दिया तो अगला अरेंजमेंट, अगर मैं दूसरा वापस राहुल सिंह नहीं बना सकता, तो सेकंड पर्सन मैं बताता हूँ दीपक गुप्ता बैठ गए, फिर उसके बगल में बैठा दिया मैंने अजय यादव को बैठा दिया, उसके बाद मैंने और किसी को बैठा दिया, किसी और पर्सन को बैठा दिया, ठीक है, करण सिंह चौहान को बैठा दिया। अब ये सब पर्सन को मैं अगर बैठा रहा हूं, ये तो डिफरेंट आइडेंटिटीज है, बट प्लस में एक दूसरे से कैसे अलग हो सकते हैं? प्लस इज प्लस। तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं देखो बीच में प्लस रखा और माइनस, तो 7 प्लेसेस में तो 4 प्लेसेस में मैं किसको बैठा सकता हूँ? नेगेटिव साइन। बट कौन सा नेगेटिव साइन पता नहीं ना, रिपीटेशन नहीं अलाउड रहेगा, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया सेम अरेंजमेंट्स के लिए कि सेम माइनस साइन ना आ जाए। समझ में आया बेटा? इनटू, इनटू क्या करूंगा, कितने प्लस साइन है? 6 प्लस साइन है, तो 6 प्लेसेस पे मैं 6 प्लेसेस पे बैठा सकता हूँ, और को क्या डिवाइड करूंगा? 6 फैक्टोरियल से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? ये तो हाँ, ये तो इक्वल कर दिया, मुझे पता नहीं। तो इसका आंसर आएगा बेटा 6/6 फैक्टोरियल इज 1, और 7p4 मतलब क्या हो जाएगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा आपको कितना मिलेगा? विच इज नथिंग बट 35। ये देखो ना बेटा, 3 2 जा 6, 4 से कैंसिल होगा, 7 5 जा 35, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 बेटा, ठीक है। द नंबर ऑफ वेज इन विच वर्ड मोबाइल बी अरेंज सो दैट द कॉन्सोनेंट ऑलवेज ऑक्यूपाई द ऑड प्लेसेस, ठीक है, इजी सम से कर लेते हैं। मोबाइल वर्ड में कितना टोटल हमारे पास कितने अल्फाबेट्स है? 6 अल्फाबेट्स है बेटा, ठीक है। MOBILE, OIE हमारे पास वोवल्स है, 3 वोवल्स है,
वोवेल्स क्या करेंगे, तीनों ऑड प्लेसेस पे ऑक्यूपाई करने चाहिए, और 3 कॉन्सोनेंट ही है हमारे पास, वोवेल 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 रख दिया ऑड प्लेसेस पे और 3 कॉन्सोनेंट रख दिया। तो कॉन्सोनेंट को मैं शिफ्ट कर सकता हूँ 3 फैक्टोरियल और वोवेल्स को 3 फैक्टोरियल, इज नथिंग बट द 6 into 6 which is 36, ऑप्शन नंबर ए। Question number 21. Five persons sitting in a round table in a such that the tallest person is always on the right side of the shortest person. तो सिंपल सा, इससे पहले हमने सेम सम किया, पता स्पीकर ए बी, स्पीक बिफोर बी, तो ये दोनों अगर साथ में बैठ गए, क्लियर है, तो उसमें तो 2 प्लेसेंट तो हमारी कंफर्म हो गई ना, क्लियर है ना। अगर दोनों को मैंने फिक्स किया कर दिया तो एक एक तरीके से दोनों को फिक्स कर दिया, बचे कितने लोग, 3 लोग, 3 को मैं 3 तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, विच इज नथिंग बट द ऑप्शन में 3 फैक्टोरियल इज नथिंग बट द बेटा 6, सही बात है। सो ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग श्री कलाम अकेडमी बेटा, कीप वॉचिंग एंड शेयर माई वीडियो, थैंक यू सो मच।